ओके, हम देखने वाले हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इसको देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका स्ट्रक्चर जो हमारा होता है ग्लूकोज का। तो सबसे पहले हम थोड़े से पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, फर्स्ट है डिस्पाइट हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप। जब ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ग्लूकोज डज नॉट गिव स्किप्स टेस्ट। ये स्किप्स टेस्ट हमारा नहीं देता है। एंड इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विथ NaHSO3। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं, द पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइलामाइन इन इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ CH ग्रुप। ठीक है, पेंटाएसिटेट ऑफ जो ग्लूकोज होता है, देखो ग्लूकोज नॉर्मली तो रिएक्ट कर लेता है आपका हाइड्रो ऑक्सीलामाइन से, लेकिन जो आपका पेंटाएसिटेट ग्रुप होता है वो रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, वो इंडिकेट करता है आपका प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ CH ग्रुप। ठीक है, अगर ये वो रिएक्ट नहीं कर रहा है तो हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि उसमें CH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। Glucose is found to be exist in two different crystalline forms which are named as alpha and beta। अल्फा एंड बीटा फॉर्म में होता है ये। ठीक है, अब हम देख रहे हैं द above facts of glucose can be explained in terms of cyclic structure of glucose। ठीक है, ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर हम देखें तो हमारे हमारे जो ऊपर वाले फैक्ट्स हैं वो हमारे ट्रू यहाँ पे हो जाते हैं। तो ठीक है, हम देख लेते हैं। ग्लूकोज इज अ 6 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, 6 मेंबर रिंग होता है। OH ग्रुप ऑफ 5th कार्बन C5 रिएक्ट विद कार्बोक्साइल कार्बन टू फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 5 कार्बन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अभी देख लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, हम इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो, हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारा पे स्ट्रक्चर है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, D+ स्ट्रक्चर। अब देखो, ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फ्रक्टोज का, ये मोस्टली ये सारे जो आपके हमारे कंपाउंड है, फ्रक्टोज, सुक्रोज, इन सब के स्ट्रक्चर होते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका क्या है, ये C+OH आपका यहाँ पे कार्बन पे जुड़ा हुआ है। C+OH आपका कार्बन पे जुड़ा हुआ है, मतलब CHO ग्रुप है आपका, ये CH ग्रुप है। अब नीचे हम क्या बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 हमारे कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको जुड़ रहा है HOH OHH HOH HOH। या पैटर्न लर्न कर लो, HOH OHH HOH HOH। अब देखो, अब इसका क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि इससे अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स होते हैं। तो आपका क्या होगा, देखो यहाँ पे आपका ऊपर क्या था, डबल बॉन्ड होता, यहाँ पे ऊपर आपका क्या था, डबल बॉन्ड होता। अब इसकी जगह आपका यहाँ पे OH आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो हट के आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो वही बात है, पर इसमें देखो आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि OH हमारे दोनों ऊपर बस चेंज हो रहा है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है। बस यहाँ पे OH की पोजीशन चेंज हो रही है, उससे आपके नाम पड़ते हैं अल्फा एंड बीटा। अल्फा आपका जब होता है जब आपका OH राइट साइड में हो, OH जब आपका राइट साइड में है तो आपका अल्फा नाम दे देते हैं। OH जब आपका लेफ्ट साइड में, हम यहाँ पे बीटा नाम दे देते हैं, बीटा D+ ग्लूकोज। ठीक है, देखो अभी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कुछ भी नहीं है। OH आपका राइट साइड में। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये पूरा ऊपर का वाला सेम है, HOH OHH HOH HOH होता है यहाँ पे, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कार्बन से यहाँ पे O ऐसे हमने यहाँ पे जोड़ दिया, और CH2OH हमारा यहाँ पे सेम है। ठीक है, ये देखो स्ट्रक्चर्स, मैं आपको देखो कोई ट्रिक नहीं है इसको बताने की, तो आपको लर्न ये करनी ही पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, अब देखो ये वाला स्ट्रक्चर हमारा देख लेते हैं, बीटा D ग्लूकोज का। कुछ नहीं हुआ है, OH इस साइड शिफ्ट हो गया है, H हमारा इस साइड है, वही सेम HOH OHH HOH HOH यहाँ पे होता है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, OH को O को यहाँ पे कार्बन से जोड़ दिया। हमने O को यहाँ पे क्या किया, कार्बन से जोड़ दिया, तो आपका क्या हो गया, बीटा D+ ग्लूकोज स्ट्रक्चर हो गया। देखो, 2 cyclic hemiacetal forms of glucose differ only in the configuration of hydroxyl group। वही जो मैंने आपको बताया, ये सिर्फ इसमें डिफरेंस करते हैं, ये इसमें डिफर करते हैं, बाकी इसमें पूरा सारी चीज़ें सेम होती है। ठीक है, एट कार्बन 1, जो हमारा कार्बन 1 है, ये कार्बन 1 है आपका, तो इसमें देखो चेंज हो रहा है। और कार्बन 1 जो है वो हमें उसको क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अब सच आइसोमर्स आर अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म ऑफ कॉल्ड एनोमर्स। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। अब हम देख लेते हैं पायरानो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। पायरानो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हमारा क्या होता है, द 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरानो स्ट्रक्चर, अल्फा और बीटा। अब हमने इसको में क्या किया, देखो वो जो आपका सीधा वाला स्ट्रक्चर था उसको ही हमने साइक्लिक फॉर्म में कर दिया। कैसे किया, देखो ये आपका कार्बन 1 है, ये आपका फर्स्ट कार्बन था, उसमें OH मतलब OH देखो आपका राइट साइड है इसमें। अगर आप यहाँ इस तरफ से देखो, इस तरफ से जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं इस तरफ से देख रहा हूँ, मैंने जहाँ पे पिन पॉइंट किया हुआ है, ये पेन जहाँ पे पॉइंट किया हुआ है, समझ लो आप ऐसे खड़े हो। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके यहाँ से देख रहे हो, तो आपका यहाँ से अगर आप यहाँ पे ऐसे खड़े होकर देख रहे हो तो आपका OH किस साइड है, राइट साइड है। OH आपका राइट साइड है, तो हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है, अल्फा वाला स्ट्रक्चर है। HOH ये आपका फर्स्ट कार्बन,
फिर नीचे आपका क्या जाता है एच ओ एच ओ एच 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 ओ एच सी एच टू ओ एच एच आपका यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और ओ जो आपका है इस कार्बन से हमने देखा था ना, इस कार्बन से आपका सी फर्स्ट वाले कार्बन तक जुड़ा हुआ है। ठीक है, मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि स्ट्रक्चर आपको लर्न करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन कुछ भी नहीं है, ये बहुत ईजी अगर आप इसको बार बार लिख लिख के करो। अब बीटा वाला स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, वही हो रहा है आपका ओ एच यहाँ पे राइट में था, ओ एच आपका अब चेंज हो गया, बस इसकी इन दोनों की पोजीशन चेंज होती रहेगी, बाकी पूरे स्ट्रक्चर सेम रहेंगे। ठीक है, बाकी पूरे स्ट्रक्चर सेम रहेंगे। तो एच ओ एच ओ एच 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 ओ एच सी एच टू ओ एच एच, और आपका ओ जो है यहाँ पे फर्स्ट कार्बन से वापस जाकर जुड़ जाता है। आपका ओ एच इसमें लेफ्ट साइड है, इसलिए यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसको हम हार्वर्ड्स फार्मूला भी बोलते हैं, ये जो हम स्ट्रक्चर बनाया ना इसको हम हार्वर्ड्स फार्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा ग्लूकोज यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है।